माय चैनल परी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर मैं अमिता आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अभी ना रात के 9:30 बज रहे हैं और खाना पीना तो हो गया है, बट अभी बस किचन के बर्तन बाकी हैं, जो कि मैं खाना खाने के तुरंत बाद में ही यहाँ पर पूजा का जो मंदिर है यहाँ पर लग गई थी, क्योंकि सारी सफाई हो गई थी मंदिर, क्योंकि मंदिर मैं अकेली नहीं हटा सकती थी, मंदिर भारी है। तो बस मैं इनके इंतज़ार में थी कि जब इनको टाइम मिलेगा। मैं 1-2 दिन से बोल रही थी इनसे कि मंदिर साफ़ करवा दो, मंदिर को आप हटा दो, क्योंकि मेरे से अकेले से नहीं हो पाएगा। मतलब मंदिर हट के रखा जाए, बाद में मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे से नहीं हटेगा। तो ये बोल रहे थे कि तुम और बाकी की सफाई कर लो, और वो तो मैं कर ही दूँगा जब मुझे समय मिलेगा। तो अब इन्हें मतलब इनको समय मिला, तो मैंने सोचा चलो किचन का काम मैं बाद में करूँगी, पहले जो ज़रूरी है मंदिर का काम पहले मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। कल नवरात्रे हैं, कल नहीं परसों नवरात्रे हैं। मतलब मैंने 3 दिन पहले किया है ये, तो मैंने रात में ही लग गई थी इसमें सफाई के लिए। और तो मैंने सोचा चलो जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि और शौर्य परी दोनों मेरे पास में ही हैं, तो बच्चों का भी ना काफ़ी सहारा होता है। तो यहाँ पर बच्चों को ना मैं सामान मतलब उठा उठा के दे रही हूँ। बच्चे इधर को रख रहे हैं, कभी उधर को रख रहे हैं। और ये परी की गुल्लक है, बड़ी वाली, छोटी वाली शौर्य की थी। और यहाँ पर ना मेरे घर में ना पता क्या हुआ, एक चूहा घुस गया था और उसने सारे घर में इतनी मतलब हालत ख़राब कर दी, सारे में गंद फैला दी। तो वही वाली चीज़ें होती है, मन नहीं मानता है, मैंने के नहीं पूरा ही साफ़ करना है, सारा सामान हटा कर ही करूँगी, क्योंकि चूहे की जो वो होती है उसमें बड़ी स्मेल, मिंगनियाँ जो होती हैं उसमें ना बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। मन बिल्कुल भी नहीं मानता है, सच में मेरी ये आदत है, मेरे से नहीं रहा जाता है। और यहाँ पर तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर फिर मैं सारे में ही, और यहाँ पर ना मैंने नीचे दरी बिछा करके रखी थी और इसके ऊपर से एक बेडशीट। तो बेडशीट तो मैं भी धुलने के लिए ही डाल दूँगी, और दरी को तो देखिए अभी मैं नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि मौसम सही नहीं है। अगर बारिश का मौसम नहीं होता तो मैं इसको वॉश करती, बट बारिश का मौसम है तो मैं दरी को तो वॉश नहीं करूँगी, लेकिन बेडशीट को तो मैं ड्राई कर दूँगी, या वो तो सूख जाएगी, हल्की है। तो यहाँ पर बस मैं एक साइड में इसको रखने के लिए चली गई हूँ, मैंने कर रख देती हूँ। और यहाँ पर जो ये स्लेब आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए मैं झाड़ू और ये स्टूल लेकर के आई हूँ। और यहाँ पर ना दीवारों पे साइडों में सब पे मैं झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। वैसे जाला वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, मन होता है कि चलो जब हम कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं इस दीवारों पे भी लगा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। तो मेरे अंदर ये वाली आदत बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कि चलो मैं साथ के साथ ये वाला काम भी निपटा ही देती हूँ। और बाद में जो यहाँ पे बाकी का जो सामान है इस स्लेब पे, वो भी मैं लगा करके रख दूँगी साफ़ करके कपड़े की सहायता से। और ये वाली जो आप चौकी देख रहे हो, ये मैं नागपुर से लेकर के आई थी, जब मैं मेरी जेठानी के यहाँ पर गई थी वर्धा, तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी। वहाँ पर ना ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं इस तरीके की। तो मैं भी ये छोटी लेकर के आई थी, बड़ी तो हम लोग मतलब मेरे ट्रॉली में नहीं आती, तो मैंने सोचा चलो ये मैं ये ले लेती हूँ। और तो मैं ये लेकर, उनके पास तो काफ़ी बड़ी वाली थी इससे, लेकिन मैं यही वाली लेकर के आई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। और इसको ना 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको, क्योंकि शौर्य को भी 6ठा साल चल रहा है। तो मैं ये वहाँ से लेकर के आई थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। और वहाँ पर ना काफ़ी अच्छे अच्छे सामान भी मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं शौर्य को दे रही हूँ जो भी कचरा था यहाँ पर, क्योंकि चूहे ने ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि धूप बत्ती जलाते हैं, उसकी वो दीपक लगाते हैं, उसकी बत्ती वगैरह ले जाकर स्लेब पर इकट्ठा कर दिया था। तो ये कचरा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी अभी साफ़ कर देती हूँ। और अच्छे से ना मैं यहाँ पर सारी दीवारों को साफ़ कर रही हूँ। और दीवारें साफ़ करने के बाद में नंबर आता है नीचे का, और सबसे पहले फिर नीचे के बाद में मैं, हाँ अभी तो मुझे सामान भी सेट करना है, जो जो सामान है। तो मैं सबसे पहले बच्चों से ना सामान ले लूँगी, और ये कपड़ा लूँगी और सामान लेती रहूँगी बच्चों से। और जो जो सामान है उसको कपड़े की सहायता से साफ़ करके लगाती रहूँगी। जैसे ये डब्बा है, गंदा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि मतलब कपड़ा तो मारना ही पड़ता है, जैसे धूल मिट्टी डस्ट तो चढ़ी जाती है। तो यहाँ पर ये जो है कंडी, जो हम गंगा जल लेकर के आए थे, ये वो है। तो 2 बार हम लेकर के आ गए हैं, 2 जोड़े हमारे हो गए हैं। तो इस बार देखते हैं भोले बाबा की कृपा, और तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर ये जो है ये माता रानी के कपड़े हैं, ये माँ की बास्केट है, जो मैंने सारे ड्रेसेस उनकी इसमें रख रखी हैं। और अभी और बाकी का सामान, जैसे ये गंगा जल की बॉटल है, ये भी ना
मतलब कि जब मैं पिछली बार ये वाली लेकर के आई थी तो ये साइड से निकल गई थी, तो इसका पानी लीकेज होता है। पर अभी इसमें गंगा जल है तो मैंने कहा नहीं, अभी इसको रख देते हैं। तो और अभी इस बार भी मैं लेकर के आई हूँ काफ़ी बड़ी वाली, ये इस बार लेकर आई हूँ, ये पूरी फुल ऊपर तक भरी हुई है, क्योंकि देखिए गंगा जल घर में बहुत ज़रूरी है होना, गंगा जल होना चाहिए। जैसे कल नवरात्रे हैं तो उसमें भी ज़रूरत होती है, पूरे घर में छिट्टा लगता है, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। और कोई भी छोटी मोटी पूजा कराओ तो उसमें भी ज़रूरत होती है। और जहाँ ये जो छोटी मोटी जो गंगा जल की जो बॉटल थी वो भी मैंने इस कंडी में ही रख दी है, क्योंकि होनी चाहिए, कोई मांगने लगे, किसी को देना पड़े तो इसमें करके दे दो, तो इस वजह से मैंने वो भी रख दी हैं। क्योंकि खाली, और वहाँ पर भी ना ये 5-5 10-10 रुपए की मिलती हैं जब हरिद्वार जाते हैं ना, और इनको खाली बोतल को ख़रीदते हैं। तो मैंने सोचा जब ये 2 हैं तो क्यों नहीं, चलो इनको भी रख देते हैं। वैसे हमने 4-5 ली थी, लेकिन जैसे इन्होंने जल वगैरह चढ़ाया होगा ना तो वो वहाँ पर ही छोड़ दी है। बट ये 2 थी तो मैंने सोचा चलो इसको रख देते। और ये पॉट है, इसमें ना मैं अभी डाली लगाऊंगी एक। पहले मैं इसको सोच रही थी सीधा रखूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा नहीं, उल्टा करके रख देती हूँ ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी ना जाए। जैसे छिपकली का मौसम है अब गर्मी में, तो होता है ना कि कोई चीज़ घुस जाए, चली जाए, तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। और यहाँ पर ये छोटी सी जो गुल्लक है रेड कलर की, ये है हमारे राजा बेटे की, तो ये शौर्य की है। तो शौर की बॉटल ये मैं यहाँ पर रखूँगी, और ये परी की है, मेरी गुड़िया रानी की, तो यहाँ पर परी की भी मैं साइड रख दूँगी। तो सबको कपड़े से साफ़ करके मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, सारा सामान सेट हो गया है। और अभी जो है वो बाकी का जो नीचे का है उसको भी अभी झाड़ू से साफ़ करूँगी। और यहाँ पर ऊपर का काम तो कंप्लीट हो गया, और कुछ समय के बाद मैं यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी करूँगी, बट अभी नहीं, थोड़ा अभी बजट ढीला है, टाइट हो रहा है, तो इस वजह से नहीं करूँगी। लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजिंग मैं ज़रूर करूँगी, सोच रही हूँ कि क्या करवाऊँ क्या नहीं। तो डिसाइड तो वैसे मैंने कर लिया है, बट अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जब होगा तभी मैं बताऊँगी। ऐसे नहीं कि मैं अभी से ढिंढोरा पीट दूँ और बाकी, और फिर आप लोग मुझे कमेंट करो कि आप तो ऐसे बोल रही थी, आपने कराया नहीं, वो नहीं कराया। तो जी नहीं, अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी आपसे, जब मुझे कराना होगा तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर बस मैं झाड़ू से बिल्कुल एकदम साफ़ क्लीन कर दूंगी यहाँ पर, और यहाँ नीचे भी मैं अच्छे से दीवारों पे लगा दूंगी। और यहाँ पर ना पहले हमारे नमी आ गई थी साइड वाले कमरे से, क्योंकि उनकी जो सिंक है यहाँ पर उसका ना पानी लीकेज होने लगा था। बट अब ठीक है, अब नहीं है दिक्कत कुछ भी, लेकिन कई महीने तक रही है। सर्दी में ना नमी एकदम से नहीं जाती है, तो वही वाली चीज़ें हैं। तो चलिए जी, अब नंबर आता है मंदिर साफ़ करने का। परी शर्मा फैमिली ब्लॉग्स पर मैं अमिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और यहाँ पर देखिए गरम गरम बन रही हैं पकौड़ी। और आज सच में बहुत तेज़ वाली बारिश रात से अभी तक नहीं थमी है, बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही है। तो हमने सोचा क्यों नहीं बरसात का पूरा मज़ा लें। तो यहाँ पर बनाने रख दी है मैंने पकौड़ी, और यहाँ पर साइड में बन रही है चाय। और तो चलिए जी, आप लोग भी आ जाइए, मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, आप लोगों को खिलाएंगे, हम भी खाएंगे और बारिश का फुल मज़ा लेंगे।
अभी ना शाम का समय है, सुबह नाश्ते से मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ। तो अभी हम गए हैं फूल लेने के लिए, क्योंकि कल पहला फर्स्ट नवरात्रा है, तो माता रानी की डेकोरेशन भी करनी है और माँ की माला भी बनानी है। तो हमने सोचा चलो फूल लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं और शौर्य और ये आए थे, मतलब आए हैं शॉप पर। तो बस यहाँ पर ये लोग फूल छांट रहे हैं, तो मैंने कहा चलो तुम दोनों फूल छांटो। तो यहाँ पर और ले रहे हैं, क्योंकि कल देखते हैं कि माला तो यही बनाते हैं। और कल ना मौसम ऐसा ही रहेगा सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक दिन पहले ही ले लेते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ में। जय माता दी, बाय बाय।